आज हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे सर्वनाम। तो पहले मुझे बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? हमने हिंदी में तो पढ़ा ही है ना? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बात कर रहे हैं पर बैठे बैठे बीच में कई बार ऐसे लंबे लंबे सांस लिए जाते हैं। बेटा प्लीज ऑडियो म्यूट रखिए, जब जरूरत हो तभी खोलिए बेटा, क्योंकि बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब होता है। जब आपसे कुछ पूछा जाए तब जरूर जवाब दीजिए, अदरवाइज आप ऑडियो म्यूट ही रखिए बेटा, ठीक है? चलिए हाँ जी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हिंदी में सर्वनाम होते हैं बेटा संज्ञा। पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी भी चीज का कोई ना कोई तो नाम होता है, उसको हम संज्ञा कहते हैं, है ना? तो उसका नाम ना लेकर उसके स्थान पर हम कुछ नए शब्दों का यूज करते हैं। जैसे राम बाजार गया, राम वहां से सब्जी लाया, राम वहां से फल लाया, राम के पिता डॉक्टर है, राम की मम्मी अध्यापिका है। तो हम बार बार उसका नाम ना लेकर उसके स्थान पर कुछ और यूज कर सकते हैं। राम बाजार गया, वह वहां से सब्जियां लाया, उसके पिता डॉक्टर है, उसकी मम्मी अध्यापिका है, हमने इन चीजों का यूज किया। तो ये सब चीजें हमारी क्या कहलाती है? सर्वनाम। सर्वनाम। ठीक है, हाँ। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? सर्वनाम। सर्वनाम। संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख सर्वनाम देखो, जैसे मैंने अभी हिंदी में बताया, वह, यह, उसका, मेरा, तुम्हारा, ये सब सर्वनाम है। इसी तरह से कुछ सर्वनाम हमारे संस्कृत में भी होते हैं। बेटा मैंने कहा अननेसेसरी ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज, जब जरूरत हो तभी ऑन कीजिए बेटा। हाँ जी, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया हिंदी के सर्वनाम, अब आ जाओ संस्कृत में। देखो नपुंसकलिंग के लिए वह है, जैसे तत्, यह, एतत्, किम, क्या या कौन, अस्मद्, मैं, युष्मद्, तुम, ये हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द है। ठीक है, जैसे मैंने हिंदी में बताया ऐसे मैं संस्कृत में बता रही हूँ। तत्, वह, एतत्, यह, किम, क्या या कौन, अस्मद्, मैं, और युष्मद्, तुम। अब ये पुल्लिंग के लिए कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग के लिए कैसे होते हैं, और नपुंसकलिंग के लिए कैसे होते हैं, उसमें हम डिफरेंट समझेंगे, अंतर समझेंगे। पुल्लिंग में सह किसको कहेंगे? वह, यानी कि लड़के के लिए। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वह, अब हिंदी में तो हमने वह बोल दिया, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा वह लड़का है या लड़की है ना? तो इंग्लिश में होता है ही, अब पता चल गया हाँ भाई लड़का है, और सी है तो लड़की है। इसी तरह से संस्कृत में भी होता है। तो अगर हमने कहा सह तो लड़का है, और कहा सा तो लड़की है। यानी कि अगर अकारांत है तो पुल्लिंग है, और आकारांत है तो प्रत्येक शब्द स्त्रीलिंग होगा।
ओके ओके मैम। हाँ ओके मैम। बेटा, जहां समझ ना आए वहां बता देना, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, दोबारा ध्यान से सुनो। सह लड़के के लिए, पुल्लिंग के लिए, और सा लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। अब मैंने कहा अकारांत आकारांत, इसको ध्यान से सुनिए। अकारांत जिसका अंत आ से हो, जिसका भी अंत आ से हो, जैसे अध्यापक, बालः, है ना, तो इसमें अंत में क्या आया, आ आया, और जिसका अंत आ से हो वो स्त्रीलिंग बताया मैंने। तो कैसे, जैसे बाला आ गया, अजा आ आया, माला आ आया, यानी कि इन सब शब्दों का अंत आ से हुआ। इस तरह से इजी समझोगे, नहीं तो घट्टे लगाते रहोगे। तो जिन शब्दों का अंत आ से हुआ वो सारे शब्द आपके स्त्रीलिंग हो गए। लता, माला सब स्त्रीलिंग में आएंगे, और जिनका अंत ऐसे होगा वो सब पुल्लिंग में आएगा। डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा, ध्यान दोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। हाँ जी, ये हो गया हमारा एक वचन में। अब आता है नपुंसकलिंग में। मैंने कहा इसमें हमारे 3 वचन होते हैं ना, 3 लिंग होते हैं, 3 ही वचन होते हैं हमारे। हिंदी में हमारे 2 ही वचन होते हैं, 2 ही लिंग होते हैं, लेकिन संस्कृत में हमारे 3 ही वचन होते हैं और 3 ही लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग हो गया अकारांत, स्त्रीलिंग हो गया आकारांत। अब आता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग होता है तत्, शब्द हमारा वही चल रहा वह, लेकिन उस वह से हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। तो अकारांत है तो पुल्लिंग है, आकारांत है तो स्त्रीलिंग है, और तत् यानी कि नपुंसकलिंग है। ना वो स्त्री है ना पुरुष है, कोई निर्जीव वस्तु है। तत् शब्द हमारा वही वह है। अब आ जाइए द्विवचन में। अगर पुल्लिंग है तो द्विवचन में होगा तौ, वे दो, तौ, तै पे औ की मात्रा। और स्त्रीलिंग है तो क्या आएगा, ते। माला, माले, मालाहा पढ़ा है ना आपने, तो माले ए आया ना, इसी तरह से ते, तो वह, वे दो। अब नपुंसकलिंग में भी ते ही आएगा, वे दो। पुल्लिंग के द्विवचन में ताऊ, स्त्रीलिंग में ते, और नपुंसकलिंग में भी ते। अब फिर से ध्यान से देखिए, बहुवचन में अगर पुल्लिंग का बहुवचन है, कंफ्यूज मत होना बेटा, क्योंकि उसमें द्विवचन में ते था स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, लेकिन अगर पुल्लिंग है तो बहुवचन में ते आएगा। ठीक है, वे सब, ते वे सब पुल्लिंग है। ते अगर बहुवचन में आ रहा है तो मतलब पुल्लिंग है, और द्विवचन में आ रहा है तो मतलब स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग है। समझ गए हो? यस मैम। हाँ जी। अब आता है स्त्रीलिंग का बहुवचन, ताहा। स्त्रीलिंग का बहुवचन ताहा, और नपुंसकलिंग का बहुवचन तानी। पुल्लिंग का बहुवचन क्या बताया, ते। स्त्रीलिंग का बहुवचन ताहा, और नपुंसकलिंग का तानी। हमने पढ़ा था चक्रम, चक्रे, चक्रानी, आनी। आनी आगा है तो इसका मतलब नपुंसकलिंग का बहुवचन। बेटा किसकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है मुझे? प्लीज बेटा ऑडियो म्यूट कीजिए।
एक मनोज साहा, प्लीज ऑडियो म्यूट कीजिए बेटा। हाँ बेटा, एक बागी में एक ही काम होता है, अगर आप क्लास ले रही है तो क्लास में ही ध्यान दीजिए प्लीज। अब देखिए, से तौ ते पुल्लिंग के तीनों वचन एक साथ बता रही हूँ मैं। से एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन। स्त्रीलिंग का देखिए, सा ते ताहा। मैंने कहा ते में कंफ्यूज मत होना, अगर ते बहुवचन के रूप में आ रहा है तो मतलब पुल्लिंग में है, तो अगर ते द्विवचन में आ रहा है तो द्विवचन है। सा ते ताहा। अब आता है नपुंसकलिंग में, तत ते तानी, तत ते तानी। समझ रहे हो बेटा? यस मैम। क्योंकि ये बेटा आपकी पूरी संस्कृत में यूज होने वाले, हाँ पूरी संस्कृत में काम आने वाले शब्द है ये। डोंट डू ये नाम आया है, ऐसे मत कीजिए, मुझे पता चल रहा है कौन बच्चा कर रहा है। हाँ जी, सर्वनाम शब्दों के प्रकार। सर्वनाम शब्दों में आगे तो सारे सेम ही चलते हैं, लेकिन इनका एक वचन, प्रथमा, द्वितीया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सारे ही देखते हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया, से तौ ते तम तौ तान। प्रथमा है से तौ ते, द्वितीय है तम तौ तान। यानी कि से का मतलब है वह, तौ का मतलब है वे दो, ते का मतलब है वे सब, तम उसको, तौ उन दो को, और तान उन सब को। इसी तरह से स्त्रीलिंग के देखिए, सा ते ताहा। सा वह, ते वे दो, ताहा वे सब, ताम उसको, ते उन दो को, ताहा उन सब को। तत् नपुंसकलिंग के लिए देखो, तत् वह, ते वे दो, और तानी वे सब। द्वितीय में देखिए, तत् उसको, ते उन दो को, तानी उन सब। अंत तक समझ में आया? क्योंकि एक प्रथमा के तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, द्वितीय का समझ लिए, उसको वाले। पुल्लिंग में है तो तम तौ तान, स्त्रीलिंग में है तो तान ते ताहा, और नपुंसकलिंग में है तो तत् ते तानी, सेम ही है। अब आ जाओ, ये तो था वह का, वह का शब्द रूप था। अब आ जाओ यह, वह तत् और यह एतत्। फर्क देखिए बेटा, तत् वह, एतत् यह। पुल्लिंग के लिए ऐसे, एतौ एते, ऐसे यह, एतौ ये दो, एते ये सब। द्वितीय, एतम एतौ एतान, एतम इसको, एतौ इन दो को, एतान इन सब को। जैसा मैंने शुरू में बताया था, अकारांत में पुल्लिंग होगा, आकारांत में स्त्रीलिंग होगा। तो ये ए सह था, अकारांत था। ए सह एतौ एते, ये ऐसा एते एताहा, सेम ही चल रहा है। जैसा हमने इधर पढ़ा था वही है, सा ते ताहा, ऐसा एते एताहा, सेम ही तो है। एताम, हाँ एताम इसको,
एते इन दो को, एताहा इन सब को। नपुंसक लिंग में देखिए, एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, यानी कि यह, एतत् यह, एते ये दो, एतानि ये सब। एतत् द्वितीय में देखिए एतत्, अगर इसको के लिए यूज करना तो भी यही शब्द यूज होंगे आपके, एतत् इसको, एते इन दो को, और एतानि इन सब को। अगर बेटा ये दो दो भी, प्रथमा द्वितीय भी आपको यहाँ से याद हो जाएगी तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। किम, किम के शब्दमुख देखिए, किम क्या या कौन। कह कौ के, कह कौन, कौ कौन दो, और के कौन सब। देखिए बेटा कई बार ना प्रश्न निर्माण भी बनाने होते हैं आपको, तो उसके लिए आपको इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कह कौन, कौ कौन दो, और के कौन सब। कम किसको, कौ किनको। हाँ बेटा बोलिए। मैम किम का एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। ओके, यस मैम, थैंक यू। मुझे लगता है आपके पास बुक नहीं है बेटा। यस मैम। तो ऑफिस खुला है, आप परचेज कर लीजिए ना। मैम मैं गांव में हूँ। ओके 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 ओके, सॉरी। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने ये स्क्रीन शेयर इसीलिए कर रखी है, अदरवाइज मेरे पास बुक है बेटा, कि किसी के पास ना हो तो प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, कह कौन, दोबारा से ध्यान दीजिए, कह कौन, कौ कौन दो, और के कौन सब। कम किसको, कौ किन दो को, कान किन सब को। स्त्रीलिंग में का, देखिए फिर से आकारांत आ गया, ये हमेशा ध्यान रखना। का स्त्रीलिंग का कौन, के कौन दो, और कहा कौन सब। ये वही चल रहा है बेटा, सा ते ताहा। ध्यान दीजिए, बस शब्द रूप चेंज हुआ है, मूल धातु चेंज है। का के कहा, काम किसको, के किन दो को, और कहा किन सब को। नपुंसक लिंग में दोनों ही समान आते हैं, ये शुरू से ही दोनों से समान आ गए, ध्यान दोगे तो। वह में भी, यह में भी, और कौन क्या में भी। किम क्या, के क्या दो, कानी क्या सब। किम किसको, के किन दो को, और कानी किन सब को। अब आता है आपका, पहले इसमें बताइए किसी को कोई डाउट बेटा। नो मैम। वेरी गुड, चलिए। हाँ समझ ना आए, कोई डाउट लगे तो आप मुझे फ्रीली पूछ लेना बेटा। अस्मद, अस्मद हमेशा अपने लिए यूज होता है, वक्ता के लिए होता है, और युष्मद श्रोता के लिए यूज होता है। ओके, अस्मद मैं, यानी कि बोलने वाला वक्ता। तो अस्मद दोनों लिंगों में ही एक समान चलेंगे ये। अस्मद मैं, युष्मद तुम। थोड़ा सा फर्क है देखिए,
अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। माम मुझको, आवाम हम दो को, आसमान हम सब को। दोबारा देखिए, अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। द्वितीय में माम मुझको, आवाम हम दो को और आसमान हम सब को। अब आता है युष्मत। युष्मत यानी कि तुम, यानी कि श्रोता, जो सुनने वाला होता है। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ही दिखा बेटा, दोनों में समान है यही। तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। यानी कि इस स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, लड़का हो या लड़की हो, यही कहा जाएगा। तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। त्वाम तुमको, युवाम तुम दो को, और युष्मान तुम सब को। त्वाम तुमको, युवाम तुम दो को, युष्मान तुम सब को। हाँ जी, अब किसी को कोई डाउट बेटा? नो मैम। वेरी गुड। नो मैम। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी टाइम हमारे पास। हाँ बेटा मैम, बोलो। मैम जो होगा इन दो को, तो वो एते पे होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नपुंसक लिंग में चला जाएगा वो। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, क्योंकि वो नपुंसक लिंग में चला जाएगा। शाबाश। अब हमारे पास टाइम बचा है, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। और चलिए अब क्वेश्चन आंसर, ये बुक एक्सरसाइज सोल्व कर लेते हैं। त्वम, युवाम, यूयम। अब आता है के का। किम, के, कानी। आपके सामने स्क्रीन है, देखते रहिए जिसके पास बुक नहीं है। किम, और मैंने फिल भी किया हुआ है। किम, के, कानी, ऐसा, एते, एताहा, से, तौ, ते। जो ब्लैंक है वो ध्यान दीजिए बेटा, आप लोगों को खुद भरना है, इसलिए देखिए। तत, ते, तानी, माम, आवाम, वयम। बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक मिस्टेक है, वयम नहीं आएगा, इसमें आना चाहिए आसमान, क्योंकि ये द्वितीय विभक्ति चल रही है। माम चौथी, फोर्थ लाइन देखिए, फिफ्थ डे वाली लाइन ध्यान से देखिए। डे वाली लाइन देखिए, माम आवाम है तो यहाँ पे आना चाहिए आसमान, ना कि वयम। ओके, इसको ठीक कर लेना। के, कहा। अब ये वाला भी ध्यान से देखिए, खालिस्तान है, युवाम है, युष्मान है, तो इसमें आएगा बेटा त्वाम। त्वाम, इसमें आप भरना त्वाम। त्वाम, युवाम, युष्मान। ओके मैम। हाँ, त्वाम, युवाम, युष्मान। बहुवचन में नीचे से थर्ड वाला भी ठीक कर लेना बेटा, आसमान आएगा, ये वयम नहीं आएगा, आसमान आएगा। ओके मैम। हाँ चलिए, मैं इसमें भी ठीक किए देती हूँ। हाँ जी, खंड का भागे पगदत्ता नाम अर्था नाम खंड ख भागे पगदत्तई शब्दई सह मेलियत। यानी कि खंड क के दिए गए अर्थों को खंड ख में दिए गए संस्कृत शब्दों से मिलाइए।
आसमान एंड त्वाम। ठीक है, उन सब को, ध्यान दीजिए, उन सब को तो आएगा तान। मैम तान। उन सब को, अगर कहीं आपको डाउट हो, एक मिनट, इसने किया था, नाम आया था, देख नहीं पाई। मैम वंश। इसकी कंप्लेन करती हूँ मैं ऑफिस में। वंश नाम आया था। यस मैम वंश लोहिया। ठीक है, इसका स्पेशल नाम बोलती हूँ। उन सब लड़कों को तो आएगा तान, क्या, किम, हम सब, वयम। उन सब लड़कियों को तो आएगा ताहा, क्योंकि हमने पीछे देखा ही है, पढ़ाई है, इस वाले पेज पे हमने पढ़ाई है सारा, सब उसी में से तो है। उन दो को, पुल्लिंग में है एतौ, किन दो को पुल्लिंग में है तो कऊ, और तुम सब यूयम। आप पीछे से देख के भी बच सकते हो, क्योंकि पीछे मैं समझा चुकी हूँ आपको। कह, कानी, हमें क्या करना, पहले ये देखिए, अधोलिखिता नाम शब्दानाम उचितानि बहुवचनानि रूपाणि चित्वा लिखत। यानी कि जो नीचे लिखे हुए शब्द है उसमें बहुवचन रूप छाटकर हमें लिखना है। कम, के, कानी। अब कह से हमें पता चल गया बेटा नपुंसकलिंग है। आप देख भी सकते हो, कह नपुंसकलिंग, कौ, के, कम, कौ, कान। हाँ जी, किम, कानी, माम। मैम माम का गलत है ना? माम, इसमें आसमान आना चाहिए, इसमें गलत बना हुआ, बिल्कुल सही पकड़े हो आप। माम के साथ में आपका आना चाहिए आसमान। माम का बहुवचन आसमान होगा, मैंने ऊपर भी बताया था आपको। शाबाश, बहुत खुशी यस हुई मैम। मुझे जान के, आपका ध्यान था इसका मतलब आसमान आएगा, इसको आसमान लिखना। सा, यस सा का आएगा ताहा, ताहा, क्योंकि हम बहुवचन लिख रहे हैं बेटा। और तुम का आएगा यूयम, यूयम। चलिए, कर दिया क्लियर। नेक्स्ट पे आइए। हाँ जी, संस्कृत सर्वनाम शब्द लेखक।
मैं, अहम, तुम दो, युवाम, हम सब, वयम तो हम दो, आवाम, तुम, स्वम, वह अगर लड़की है स्त्रीलिंग है तो सा। ये खूब अच्छी तरह से आपको समझाया, ये मैंने ठीक भी कर दी है। बच्चे ने इसमें भी रॉन्ग भगा था, मैंने ठीक कर दिया। दोबारा देखिए, अगर वक्ता है मैं, अहम, हम सब, वयम, तुम, स्वम, तुम दो, युवाम, हम दो, आवाम तो वह सा। सा। लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको भी एक बार देख लीजिए। मैम इसमें क्या करना है? बताती हूँ। शुद्धम अशुद्धम वा लिखा, कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, हमें सिर्फ ये बता। कौन सही है कौन गलत है। देखिए, पुल्लिंग में है कह कऊ के, सै तऊ ते, था ना, ये हमने पढ़ा था ना। सह कऊ ते, तो इसका मतलब कह कऊ के, मैम क्या ये शुद्ध ठीक है। है? यस मैम। बताओ बताओ, ठीक है ना? यस मैम। यस Very मैम। good। हाँ, क्योंकि मैं इसीलिए आपको बनाने सिखा रही हूँ। जैसे सह तौते था ऐसे ही कह कऊ के है, तो इसका मतलब ठीक है। अब स्त्रीलिंग में देखिए, एश एतौ एते, क्या ये ठीक है? नो मैम रॉन्ग। नो मैम रॉन्ग है। मैम हाँ, रॉन्ग है। स्त्रीलिंग का एक वचन मैंने बताया था आकारांत होना चाहिए। स्त्रीलिंग का एक वचन जो बताया था आकारांत होना चाहिए, जबकि ये तो अकारांत है ना? इसलिए ये गलत है, क्योंकि क्या होना था, एशा, एते, एताहा, ये होना था ना, क्योंकि सा ते ताहा पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है? सा ते ताहा, तो ये आना था ऐसा एते एताहा, जो कि बिल्कुल ही उल्टा लिखा है, ऐसे एतौ एते, ये तो बिल्कुल ही गलत है। यस मैम। यस मैम। समझ में आ गया बेटा? ये कुछ भी टफ नहीं होता, थोड़ा सा अगर दिमाग दौड़ाओगे, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे ना, तो बहुत आसान है ये। संस्कृत तो हिंदी इंग्लिश से आसान है। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम ये सारी एक्सरसाइज आप भेजोगे ग्रुप में? बेटा आपको स्वयं फिल करनी चाहिए, फिर समझाने का फायदा क्या? मुझे पता कैसे चलेगा? फिर तो आप देख के चिपका लोगे, मुझे पता कैसे चलेगा आपको समझ आया है कि नहीं आया? पहले आप स्वयं फिल करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो मैं भेज दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं समझा किस लिए गई हूँ, आपको समझाने के लिए ही ना। यस मैम। हाँ, उसमें आप चीट चीट कर लोगे, उसमें आप सिर्फ चीट कर लोगे, समझोगे नहीं। चलिए आगे बढ़िए। एतौ एते एताहा, यूज करना ही पड़ेगा, बच्चा कौन है? एतत् एतौ एतानि, क्या ये ठीक है? नपुंसकलिंग में बोलो बेटा। मैम मैम गलत है। मैम गलत है। शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि हमने पढ़ा था एतत् एते एतानि, जबकि इसमें तो एतौ है। यस मैम। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, दिमाग से काम लो, क्योंकि इसमें तो टिक का निशान लगा हुआ है। बहुत अच्छे, इसका मतलब कुछ बच्चे समझ गए हैं।
सिर्फ देख के जवाब नहीं देंगे, समझ गए? जी हाँ, ये गलत है। एतत एतौ एतानी बिल्कुल गलत है। होना क्या चाहिए था? क्या होना चाहिए था? एतत एते एतानी। गलत है हाँ मैम, गलत है। हाँ, एतत एते एतानी होना चाहिए था। गलत तो है लेकिन सही भी बताओ ना। सही होना क्या चाहिए? एतत एते एतानी होना चाहिए था। इसी तरह से अगला है एषा एतौ एते, पुल्लिंग है। क्या ये ठीक है? यस मैम। पक्का? जी हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा स तौ ते, उसी के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो भी एषा एतौ एते यही तो है। बिल्कुल ठीक है। यस मैम। और लास्ट लाइन है सा ते ताहा। क्या ये ठीक है? यस मैम। नो Yes, मैम। ma'am. हाँ, क्योंकि Yes, मैंने ma'am. बताया था आकारांत है, ये सा है, तो इसमें आकारांत है सा ते ताहा। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब हमारी तरफ से चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा, पूरी बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। और इस वंश लोहिया की तो मैं खबर लूंगी, ये स्क्रीन पे गड़बड़ कर रहा है, नाम आ चुका है इसका। मैम एक बात फोर्थ का बता दो। आपको पता है ना मैम समझा दो रिकॉर्डिंग भी आपको। हो रही है बेटा फोर्थ का। चलो देखिए, जब तक हमारी लाइन चल रही है हम बताएंगे। मैं, अहम, हम सब, वयम, तुम, त्वम, तुम दो, युवाम, हम दो, आवाम, और वह स्त्रीलिंग के लिए है तो सा। ये आगे सारे बुक में दिया हुआ है, सब कुछ बुक में है बेटा, ठीक है। ओके मैम। मैं यानी कि मैं वक्ता हूं, तो अहम, हम सब, वयम, सब है ना। अहम, आवाम, वयम, ये होता है हमारा। तो द्विवचन का यहाँ कोई प्रयोग नहीं है। तो ओके अहम, मैम। मैं, हम सब, वयम, तुम, त्वम, और तुम दो, युवाम, हम दो, आवाम, और वह सा। ये भी देखना चाहो तो देख सकते हो कि जो दो गलत है तो वो क्यों है।